सोक्सवे सरदा का सान दी नूर नरज ताता सिंगा पता चे नूर नरज कसरे कंटेक्ट कड़े कन नरज वो तू चरा शिकन सिंग सियारे मना से गप लगी ओके निसारा takana waya kana yar ta munga subidu jita ko on mute kama jito sadi madi ke kasinga nisar ke gabi shaba sar na akhira pur zuru waya munga sakodu oh zanan mutka kana seshwi Sheso kan sarna ra kai kana dagi marks pazata tres alur roze ke ba toll marks attendance mark da toll ba sara share ka ठीक था ओके बस को कदल द क्वेश्चन को मनो उस पदी हुई जमा माइक कार न कहीं आवाज निश्चित नुचे आवाज तो ज्वाइन करो आवाज बराई शी जैसे होना राजी वॉइस कॉल ज्वाइन का तो आवाज तो रवाश ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आइसोमेरिज्म की बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट की आइसोमेरिज्म की और इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया जी लीव का दोबारा ज्वाइन का शिकार न कहीं और उस पर जे चेंज का हो गए तो आवाज रवान है ना सिर्फ चैट क्यों है यस या नो so that I can start it properly सर आवाज कट की ना आवाज कट की ना उस मसाला था आवाज चिकले कट की सिग्नल मसाले टिकता बस यो कदियो तम रवान ने बस हम आवाज टिकते हाँ हो गए उसके बाद हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात कर चुके हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म की बात कर चुके हैं ओके और उसमें हमने बात की है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की चेन आइसोमेरिज्म की और इसमें फिर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ठीक है उसमें कौन सी चीज़ें पढ़ी थी फंक्शनल में हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो चेन आइसोमेरिज्म है उसके बारे में पढ़ा था पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था स्टीरो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था उसमें हमने फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात की थी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है और ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैलिक एसिड और फ्यूमिक एसिड हमारे पास किस तरह आ रहे हैं फिर हमने 2 चीज़ों और की बात की थी उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हमने बात की आज हम इसकी बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और इससे पहले हमने जो OH का पढ़ा था हाइड्रोक्सिलाइन का तो उसको और भी डिटेल के साथ आज पढ़ लेंगे ठीक है आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है डिफिनेशन है स्टीरो आइसोमेरिज्म ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो यहाँ से ऑप्टिकली मुराद क्या है means there is involvement of light so we are going to find out that the light we pass from the compound so it is going to bend left side or right side इसका मतलब ये है जो कंपाउंड जिस कंपाउंड की हम आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करना चाह रहे हैं उसे हम क्या पास कर रहे हैं लाइट पास कर रहे हैं ठीक है एक्टिव कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो पोलराइज लाइट उससे पास हो रहा है वो हमारे तरह जो हमें दिखाई दे रहा है राइट साइड पे बेंड हो रहा है या हमारे साथ लेफ्ट साइड पे बेंड हो रहा है इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे देखें जो पीछे हमने पढ़ा है अगर आपके पास वो बैकग्राउंड है वो आपने पढ़ा है सही तरीके से तो ये आपको समझ आ जाएगा ठीक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म exhibit optical activity optical activity means it depends on light
ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइट की एक्टिविटी है। व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, जब हम एक सॉल्यूशन से एक लाइट को पास कर देते हैं, इट रोटेट आइदर टू राइट, ये जो लाइट हम पास कर रहे हैं जब वो उस सॉल्यूशन से पास होगा वो या तो राइट साइड पे बेंड होगा या हमारे साथ लेफ्ट साइड पे बेंड होगा। और द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, और ये जो बेंड हो रहा है हमारे साथ राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बेंड हो रहा है, इसको हम चेरल कहते हैं। और ये किस वजह से हो रही है? ये प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम की वजह से हो रहा है, ठीक है। asymmetric carbon is the carbon atom that is attached to 4 different group, ये वही कार्बन है जो अटैचमेंट है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप के साथ अटैच है, जिसकी वजह से ये लाइट हमारे साथ बेंड हो रही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ये देखें, ये दो वर्ड्स हैं जो बहुत कीमती वर्ड्स हैं। ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप इसको आसान अल्फाज में समझेंगे, ठीक है। वेदर बेस्ट, जो हमारे पास लाइट है, सिंपली इसको समझिए। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं आसान 2 जुमले में आपको समझा देता हूँ। एक सॉल्यूशन है जिसको, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है और ये लाइट रे ये हमारे साथ लेफ्ट साइड है और ये हमारे साथ राइट साइड है। ये लाइट रे जब यहाँ से पास हुआ सॉल्यूशन से, तो ये बेंड होगा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। अभी अगर ये लाइट रे हमारे साथ राइट साइड पे रोटेट हो रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो इस पे नेगेटिव साइन आएगा। अब अगर इस पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और अगर इस पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसको हम ल्यू रोटेटरी कहेंगे। समझ आ गई? यही बात हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, if the light turns to left, the optical isomer is called lew rotatory and it is denoted by L, नेगेटिव और L। इसी तरह हमारे पास अगर डिक्स टू रोटेटरी है, वो हमारे पास राइट पे मूव हो रहा है तो इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे या इसके साथ डी के साथ रोटेट करेंगे। अभी एग्जांपल उन्होंने दिया है, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एक सोल्यूशन हमने लिया है, ये हमारे पास डिक्स टू रोटेटरी है। फॉर एग्जांपल हमने एक सोल्यूशन लिया है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है, लाइट रे हमने इसको से पास की तो ये बेंड हो रहा है किस? राइट साइड पे। राइट साइड पे बेंड हो रहा है तो ये डिनोट करेंगे हम डी से या पॉजिटिव से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डी ग्लूकोज इज ए डिक्स्ट्रो रोटेटरी, वो हमारे पास क्या है? डिक्स्ट्रो रोटेटरी आ रहा है। और जो अब हमने इस सॉल्यूशन में ले लिया फ्रक्टोज, क्या ले लिया? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज क्या कर रहा है? जब लाइट रे यहाँ से पास हो रहा है तो ये हमारे पास एल लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा है लाइट, तो इसको हम ल्यू रोटेटरी कहेंगे या इसको एल से डिनोट करेंगे, एल एंड डी। यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 टर्म्स, ठीक है। Note that N and D notation has bearing with the optical activity। ये जो D और L notations आ रहे हैं, इसको हम नोट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। दे आर एंटोमेरिज्म। एनेंटोमेरिज्म मींस डी एन एल आइसोमेरिज्म अगर हमारे पास आ रही है तो इसको हम एनेंटोमेरिज्म कहेंगे। इसके साथ हम एपिमेरिज्म की बात कहेंगे, एनोमेरिज्म की बात करेंगे इंशाल्लाह। नोट P Nucleomate carbon atom, one before the last carbon, is the reference carbon atom in a monosaccharide. It is also last asymmetric carbon in the configuration. ये बात कर रहे हैं पिनु अल्टीमेट कार्बन एटम की। वन बिफोर द लास्ट कार्बन एटम, हमारे पास जो लास्ट कार्बन एटम आ रहा है इसको हम रेफरेंस कार्बन एटम कहेंगे मोनोसैकेराइड में, और ये हमारे पास लास्ट एसिमेट्री कार्बन आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लें, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं नीचे, व्हाट इज एन एंटोमेरिज्म? एन एंटोमेरिज्म डी आर एल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको। डिफिनीशन: स्टीरोआइसोमेरिज्म ड्यू टू द डिफरेंस अराउंड द पिनुलुमेट अल्टीमेट कार्बन। पिनु अल्टीमेट कार्बन हमारे पास क्या है? ये वही कार्बन है जिसको हम रेफरेंस कार्बन एटम का कह रहे थे। इज रिफर टू एज एंटोमेरिज्म।
DNL आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। जो रेफरेंस कार्बन एटम हमारे पास आ रहा है इसको एन एंटोमेरिज्म कहा जाता है। DNL आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखें मिरर इमेजेस क्यों कहा जाता है? मिरर इमेज डी और एल आइसोमेरिज्म को इस वजह से मिरर इमेजेस कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट और राइट देख रहे हैं। मिरर में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मिरर में देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं और हमारी जो सामने वाली पॉकेट है वो राइट साइड पे है, तो मिरर में वो हमें लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं, मींस अपोजिट। तो इस वजह से इसको मिरर ऑफ ईच साइड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, डीएनए आइसोमेरिज्म आर रेफर्ड टू एज एंटोमर्स। डी और एल जो है इसको हम एनेंटोमर्स भी कहते हैं। एनेंटोमर्स आर द टर्म डी आर एल फॉर डिपेंडिंग ऑन द स्पैटल अरेंजमेंट। स्पैटल अरेंजमेंट जो पिक्चर बन रही है इनकी, ठीक है। The arrangement of negative hydrogen and negative hydroxyl ion penultimate carbon atom. If OH group is on the right side, अगर OH group हमारे पास right side पे है तो इसको हम the sugar is D isomer, तो ये हमारे पास क्या है, डी आइसोमर्स है। और अगर OH हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो जो शुगर है वो हमारे पास एल आइसोमर है। ये आप याद रख लें, ये याद रखने की चीज़ है। अभी आपको समझ आ जाएगा, नीचे डायग्राम में आप देख लें। देखें बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास डी ग्लूकोज है। आपसे कोई पूछे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में फर्क क्या है? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में फर्क ये है कि हमारा राइट साइड है। कौन सा? राइट साइड है, ठीक है। और राइट साइड पे ये जो OH है वो राइट साइड पे आ रहे हैं, तो डी ग्लूकोज में हमारे पास OH जो होगा वो राइट साइड पे आएगा। देखें अभी आप अपने कान खोल लें, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा पुश्तों में आपको समझाना ना पड़े। ऐसा ना हो कि मैं ये पढ़ लूँ और दोबारा कहें कि सर पुश्तो कह रहा था योजल भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कान खोल लें। देखें एल ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एल ग्लूकोज डी, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि डी राइट के लिए आ रहा था, तो डी ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे कि इसमें जो ओ हाइड्रोक्सल आ रहा था वो हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है। एल ग्लूकोज में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल ग्लूकोज में हमारे पास जो OH था वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, एडिशनल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। Most of the monosaccharide occurring in mammals are stereoisomerism। जो हमारे पास mammals हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास मोनोसेकेराइड की कौन सी किस्म है, वो डी स्टीरोआइसोमेरिज्म है, ठीक है, आइसोमर्स है उसकी। वेरी फ्यू मोनोसेकेराइड बिलोंग टू एल सीरीज, और कुछ कम है जो हमारे पास एल सीरीज के साथ कंटिन्यू है, इसमें इस सीरीज में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एल आयोडोरोनिक एसिड है, इसको हम ग्लाइकोसामाइनिक ग्लाइकेंस भी कहते हैं। एल जाइलोलोज हैं, एंड इंटरमीडिएट ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे, जो यूरोनिक एसिड पाथवे है उसमें हमारे पास एल हाइड्रोक्रोनिक एसिड प्रेजेंट है। एंड एल फ्रक्टोज फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन। अभी आपसे पूछा जा सकता है जो एल फ्रक्टोज है वो हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट है। कैमरे ऑफ कर दें काइंडली। ठीक है। आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑकरिंग एल शुगर, जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे पास, तो कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रेजेंट है नेचुरली। अभी बात कर लेते हैं DNL नोटेशन इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो D और L है ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के इंडिकेटर्स नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आर इंडिकेटेड बाय D आर positive sign if dextrorotatory, and L are negative if this is levorotatory। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास डी ग्लूकोज है वो हमारे पास डिक्स्ट्रोरोटैटरी है, तो डिक्स्ट्रोरोटैटरी है उसका जो रे ऑफ लाइट है उससे पास हो रहा है, तो वो कितनी डिग्री पर हमारे साथ पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमारे पास सोल्यूशन है ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज का है हमारे पास कितना, तो इससे पास हो रहा है, तो ये हमारे पास जो राइट साइड पे ये मोड़ रहा है, तो ये एंगल कौन सा बना रही है, एंगल बना रहा है हमारे पास 58.5 डिग्री एंगल बना रहा है, इस पे ये लाइट बेंड हो रही है, ठीक है, पोलराइजेशन है इसकी।
वेयर द डीप फ्रक्टोज आर लिवोरोटैटरी, और जो लिवोरोटैटरी है डीप फ्रक्टोज है, तो उसमें हमारे पास क्या है, वो -92 एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये देख लें, अभी यहाँ से समझ लें, ये हमारे पास फ्रक्टोज का सोल्यूशन है, तो ये यहाँ से बेंड हो रहा है लाइट रे, तो ये एंगल जो बन रहा है ये हमारे पास क्या है, -92 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल डी ग्लूकोज इज आल्सो ए डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या है, ये जो हम पेशेंट को डेक्सट्रोज लगाते हैं, डेक्सट्रोज 5% या डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रोज 10%। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जितनी भी हमारे पास डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ रहे हैं या जो जिसका शुगर लेवल कम है, तो इसको हम डेक्सट्रोज लगाते हैं। ठीक है। ये आपने पहले सुना होगा ल्यूलोज, इसको एग्जांपल क्या है, डी फ्रक्टोज है। ठीक है। अच्छा, 5 मिनट की ब्रेक और उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ। ठीक है। 5 मिनट ब्रेक।